हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। जी हाँ, की और मैं पूरी की कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर बायोलॉजी के हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रूफ जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, उसको मैं जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। क्विक रिवीजन के थ्रू सारे इस बोर्ड में लिखा हूँ, इसी तरह से आपको पूरा चीज दिया जाएगा। और यहाँ पे जब ये पूरा मैं बता दूंगा, उसके बाद इससे आए हुए क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वही सेम इंटेक्स क्वेश्चन में आपको मिलेगा विद प्रूफ, आप यहाँ पे देख सकोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और सुनो एक बात, देखो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है 20 फरवरी को, ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके जाना है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है पूरे साल भर, तो कोई दिक्कत नहीं। जो मोस्ट रिपीटेड एडवांस क्वेश्चन जो आते हैं उसको करके जाओ, ठीक है, ताकि आपका वहां से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है बच जाएगा। जो मैं यहाँ पे 15-16 क्वेश्चन करवाऊंगा वो तो एग्जैक्ट आना ही आना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का वो क्रक्स है, ये क्रीम है ना, मैं वहां से निकाल के लाया हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, देखो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो तुम्हारे साथ यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये हो गया। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो है हर साल रिपीटेड ही क्वेश्चन, 1 2 3 साल के गैप पे हर साल रिपीट करता है, देखो यहाँ पे। तो ये सारी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आपने देखा होगा कि एवरी टीचर्स ये बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी सबसे पहले करके जानी है, क्योंकि उसी से पेपर आता है। लेकिन ये कोई नहीं बोलता है कि एनसीईआरटी का प्रूफ कोई नहीं दिखाता है कि चलो इससे क्वेश्चन यहाँ पे बना है या इससे क्वेश्चन यहाँ पे आया है। देखो मैं यहाँ पे विद प्रूफ दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, ठीक है, कोई सा सब्जेक्ट हो, हमेशा पेपर बनता है। तो एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन से आपके रेफर बुक वही एनसीईआरटी ही होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो देखो, कंट्रोल किसी चीज़ पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अनकंट्रोल हो जाएगा तो हम उसे उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो इसीलिए कंट्रोल होना चाहिए। तो बॉडी में ऐसे कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ह्यूमन में नर्वस सिस्टम जिसे बोल सकते हैं। देखो, तो नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको जस्ट हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल, अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, अगर एनिमल में, एनिमल बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी में ह्यूमन के बारे में बात किया, तो हम ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ह्यूमन के बारे में देखेंगे, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से आपका फर्स्ट टॉपिक होगा नर्व सेल्स। हाँ, इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो भाई साहब, पर लाइफ प्रोसेसेस के बाद जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में वेटेज होता है जिस चैप्टर का, वो इसी चैप्टर का है, क्योंकि इसमें डायग्राम भी आता है। लगभग 3 डायग्राम है, 3 से 4 डायग्राम है। नर्व सेल का डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम, रिफ्लेक्स एक्शन का 4 डायग्राम इसमें है। और लाइफ प्रोसेस में तो डायग्राम ही डायग्राम है उसमें। तो 100% सोचेगा कि एक डायग्राम आता है, हर साल आता है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखें एनिमल में हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो नर्व सेल के थ्रू होता है, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्रेन पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हार्मोन इन एनिमल्स, जिसे हम हार्मोन इन ह्यूमन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रेगुलेट कैसे किया जाता है, हार्मोनल मेथड से भी रेगुलेट किया जा सकता है और एक न्यूरल सिस्टम से भी रेगुलेट किया जा सकता है। अब सर ये रेगुलेट करने का मतलब क्या है। देखो, जब अगर हमारा ब्रेन है, देखो ये ब्रेन है, ठीक है, पीछे जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है, नीचे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उसके रिलेटेड जो नर्व सेल होते हैं, वो अगर वर्क करते हैं किसी ऑर्गन के कंट्रोल में और उसके फंक्शनिंग में, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं न्यूरल सिस्टम, ठीक है। और अगर वही चीज अगर हमारा हार्मोन्स करेंगे तो हार्मोनल सिस्टम होगा। अब सर ये हार्मोन क्या होते हैं। बेस हार्मोन कुछ नहीं होता है, हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है। मैसेज का काम करता है कि आपको कितना निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कितना अमाउंट में निकलना चाहिए, ये सारी बातें हार्मोन बताता है किसी ऑर्गन के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारा एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो कि सिक्रीट होता है कहीं और से और उसका कहीं और काम होता है। अब वो क्या क्या काम होता है अभी हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। मैं देखो, मैं पूरी चाहता हूँ बायोलॉजी को आपको दिमाग में सेट कर दूँ एकदम अच्छे तरीके से, लेकिन यार मेरे पास टाइम ही कम है और इतने कम वीडियो टाइम में आपको वीडियो बनाना, भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैं नीट का स्टूडेंट रह चुका हूँ तो मुझे अब यहाँ पे देखो, जो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, जो न्यूरल सिस्टम है वो दो तरीके से हो सकता है। एक इलेक्ट्रिकल के मेथड के थ्रू हो सकता है, एक केमिकल मेथड के थ्रू हो सकता है। सर ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल क्या होता है। देखो, केमिकल होता है मतलब केमिकल ट्रांसफर, केमिकल इंपल्स के थ्रू हो सकता है। इंपल्स क्या होता है, देखो इंपल्स जो होता है वो इस तरीके से होता है, ऊपर नीचे, जितनी बार ऊपर नीचे गया उसे बोलते हैं इंपल्स। तो इस फॉर्म में मैसेज का ट्रांसफर होता है, तो उसे बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स का ट्रांसफर। अब वो इंपल्स का ट्रांसफर या तो हो सकता है केमिकल के थ्रू हो,
या तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल के थ्रू हो। तो दोनों दोनों ही मेथड से होता है हमारे ह्यूमन में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पूरे स्लाइड से क्या पूछ सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यही है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, कि क्या होता है हार्मोनल कंट्रोल, क्या होता है न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। नर्व सेल हो गया, ब्रेन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, न्यूरल सिस्टम होते हैं, ठीक है। जो भी नर्व है, ब्रेन है, रिफ्लेक्स एक्शन है, सभी ये सभी न्यूरल सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। वहीं बात करें हार्मोन इन एनिमल, तो हार्मोन से ही रिलेटेड था, तो हार्मोन ही हार्मोनल सिस्टम होगा। अगर वहीं हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूरल सिस्टम भी और हार्मोनल सिस्टम भी, लेकिन जनरली हार्मोनल सिस्टम ये देखा गया है कि प्लांट में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं होता है। जैसे सेंस ऑर्गन क्या हो सकते हैं, आइज, ईयर, नोज, स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। एनसीईआरटी में लिखा, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेनली क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होते हैं प्लांट में। अब सर हार्मोनल सिस्टम होते हैं और न्यूरल सिस्टम भी होते हैं। न्यूरल सिस्टम कौन सा हो सकता है, यहाँ पे देखो मिमोसा पुडिसा एक प्लांट होता है जिसे बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसे बोल सकते हो आप। वही प्लांट होता है जिसमें क्या होता है हमारा क्या होता है, न्यूरल कंट्रोल होता है, क्योंकि इसे टच करोगे तो इसमें कोई स्टिमुलस आएगा और पूरा का पूरा उसमें से वाटर निकल जाएगा, तो उससे श्रिंक हो जाएगा, तो उसकी लिप होती है श्रिंक हो जाती है। तो ये होता है मिमोसा पुडिसा। और यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट जिसे दिखाया जाता है, इसमें देखो दो टाइप का मूवमेंट प्रेजेंट होता है। नेस्टिक मूवमेंट, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, जब एक ही जगह पे वो मूव नहीं कर रहा है, यहाँ से जैसे एक कोई है, ठीक है, जैसे पंखा हो गया, तो पंखा तो एक ही जगह घूम मतलब इस फिक्स होके किसी एक्सिस पे नाचता है, तो वो कहीं लोकोमोट नहीं कर रहा है। वहीं अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ क्या करता है, ये सन है और सन के चारों तरफ क्या करता है, ये अर्थ है। तो अर्थ क्या करेगा, चारों तरफ ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब उसका पोजीशन भी विद द टाइम चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में तीन टाइप का मूवमेंट हम देखेंगे। एक होता है फोटोट्रॉपिक, एक होता है जियोट्रॉपिज्म, एक होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, अभी हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं जस्ट इसके बाद, ठीक है। ये सारे टॉपिक है जो कि आपको अभी लेना है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू पूरे चैप्टर का दे रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक को रिवाइज करना है और इससे कौन कौन सी चीजें आपको आने वाली है एग्जामिनेशन में, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसमें हार्मोनल इन प्लांट, हार्मोन इन एनिमल भी देख लेंगे और हार्मोन इन प्लांट भी देखेंगे, दोनों टाइप का देखेंगे। और इससे हर साल क्वेश्चन आता है हार्मोन वाले से, चाहे एनिमल वाला पूछे चाहे प्लांट वाला पूछे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो बेसिक चीजें हैं, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बेसिक चीजों से। तो वो बेसिक चीज क्या है, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, चाहे ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, तो उसको बेसिक चीज से बना होता है। जैसे बात करें घर, ठीक है, ये घर जो होता है किस बेसिक यूनिट से बना है। जैसे ईंटें होते हैं ना, ईंटें, ब्रिक्स, तो ब्रिक एक यूनिट होता है किसी घर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ब्रिक से क्या बनेगा, दीवारें, दीवारी से बनेगी चार दीवारी, चार दीवारी से बनेगी एक रूम, जिसे बोलते हैं रूम को मिला के एक घर बनता है। तो ऐसे ही ये हमारा होता है ऑर्गेनिज्म, जो कि इनके यूनिट से मिलके बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल, अब कई सारे सेल के ग्रुप में आपस में मिलके एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं टिश्यू। अब टिश्यू के ग्रुप को, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करेगा, उसे बोलते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन को मिला के देंगे, ऑर्गन के ही ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम कई सारे होंगे तो उसे बोलते हैं ऑर्गनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही होता है इस नर्वस सिस्टम में भी, ऐसे ही होता है जस्ट लाइक दिस। देखो एक नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसे बोलते हैं न्यूरॉन। ये भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल होता है। अब ये नर्व सेल कई सारे आपस में मिलेंगे तो एक फाइबर बनाएंगे, तो इस तरह से नर्व फाइबर होते हैं, कई सारे नर्व आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो टिश्यू, टिश्यू में क्या होता है, नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर जब कनेक्ट होते हैं, कई सारे नर्व फाइबर आपस में होंगे, तो इसे बोलते हैं ब्रेन, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आर्गन होते हैं, हमारी नर्व सेल के ऑर्गन होते हैं। तो ब्रेन भी क्या है, ऑर्गन है, ठीक है, और न स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ऑर्गन सिस्टम की, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और उसके कई सारे जो हमारे नर्व्स हैं, उन सभी को मिला के एक सिस्टम बनता है, एक सिस्टम जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी के, चाहे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करे, ब्रीदिंग को कंट्रोल करे, कई कई सारे सिस्टम। यहाँ पे एक सिस्टम की बात की है, यहाँ पे देखो नर्वस सिस्टम है। अब ये कई सारे सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको टॉपिक पढ़ना है, जिससे हर साल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने टॉपिक बताया। और यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन बनता है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लेता है कई बार, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करेंगे हम यहाँ पे नर्व सेल की, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है, पहले उसको समझेंगे, उसके बाद अपने आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। देखो, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक नर्व सेल का, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ठीक कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, ट्रेवल करना इस छोटे छोटे जो यहाँ पे टेंटिकल देख रहे हो, यहाँ पे टेंटिकल्स, ये होता है जिसे हम बोल सकते हैं डेंड्राइट, इसे बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, ये जो टेंटिकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हो ये, वो क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग होता है, किसी भी सेल का कंट्रोल पॉइंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसी में डीएनए वगैरह रखे जाते हैं, आपको पता होगा। इस न्यूक्लियस और इस जो कवरिंग को देख रहे हो यहाँ पे, तो इसके बीच जो एक फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, ये बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि ये नर्व सेल है, इसलिए साइटोप्लाज्म को ही हम लोग कह सकते हैं साइटोन। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोन। इसका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं सोमा क्लोन। क्या होता है, सोमा क्लोन। क्या हो सकता है इसका नाम, एक होता है पेरी कैरियन, साइटोप्लाज्म साइटोन या सोमा क्लोन या पेरी कैरियन। ठीक है, इतना नाम होता है। ठीक है, अब ये जो बीच में लंबा सा थ्रेड देख रहे हो बीच में, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन। अब ये जो ऊपर ऊपर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये ब्लू ब्लू कलर का ऊपर नीचे दोनों ही साइड ये प्रेजेंट है, इसे क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, एक शीथ की तरह है ना, चिपका हुआ, तो इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। अब इन माइलिन शीथ देखो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, कहीं कहीं गैप है, देखो यहाँ पे भी गैप, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से गैप है। अब ये मैं लेबलिंग तुमको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे डायग्राम बना के तुम्हारे पास करता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। चलो बात नहीं करेंगे, टाइम हो जाएगा। तो ये जो गैप देख रहे हो ना, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं इसको, नोड ऑफ रैनवियर। अरे इसका किसी का नाम नहीं है रैनवियर, रणवीर मत समझ लेना, रणवीर मत समझ लेना, तो रैनवियर है। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर। अब यहाँ पे देखो, इस जो नर्व सेल का एंडिंग है, यहाँ पे नर्व सेल का एंडिंग है, इसे बोलते हैं नर्व एंड। ऑब्वियस सी बात है, नर्व एंडिंग है तो नर्व एंड बोलेंगे, नर्व एंडिंग या नर्व एंड जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, एक होता है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है किसी नर्व सेल का या न्यूरॉन का। ठीक है, इसमें इसका फंक्शन पूछ सकता है, इसका पाथवे पूछ सकता है, इन्फॉर्मेशन का पाथवे पूछ सकता है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है। ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है डेंड्राइट से साइटॉन, साइटॉन से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से फिर नर्व एंड, फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन पे ट्रेवल करता है। क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन को दूर तक पहुंचाना है, तो जो सेल होना चाहिए, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के। लॉन्गेस्ट सेल कौन से होते हैं, नर्व सेल होते हैं। क्यों लॉन्गेस्ट होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को फास्ट पहुंचाना ना, तो कोऑर्डिनेशन जल्दी करना है, तो इसलिए लंबे लंबे सेल बनाए जाते हैं। हर सेल का जो साइज होता है, शेप होता है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे देखो, जब कई सारे नर्व सेल, ठीक है, कई सारे नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होंगे, तो एक बनाएगा नर्व फाइबर, या हम उसे बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं उसको, नर्व। और न्यूरॉन में आपको यहाँ पे नर्व सेल, ये बात अलग है। तो इन्हीं को मिला के क्या बनता है, नर्व्स बनता है। और ये नर्व्स कैसे बनता है, देखो यहाँ पे एक नर्व है, दो नर्व है, तीन नर्व है, इस तरह से कई सारे नर्व्स आपस में मिलेगा, इस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे साइटोन में, साइटोन से फिर एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से आई इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ इसमें गई, फिर इसमें बाद दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर हुई, फिर उसके बाद दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर हुई। ऐसे ही इस तरह से चैनल बना लेता है, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन का ट्रेवल होता है। तो ये पाथवे होता है, इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन, अगर सपोज करो यहाँ पे ब्रेन होता, क्या होता, ब्रेन होता, तो ब्रेन से जो न्यूरॉन, ठीक है, जो न्यूरॉन या नर्व सेल जो ब्रेन से किसी इफेक्टर ऑर्गन, यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन। अब सर ये इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, थोड़ा सा समझाइए। देखो, बात करें इफेक्टर ऑर्गन की, जैसे सपोज करो ये हमारा है मार्कर, ये हमारे हाथ पे रखा है। ठीक है, अब हमारे ब्रेन ने क्या किया, हमारे इस हैंड को एक आदेश दिया, एक इंफॉर्मेशन दिया कि जाओ इसको उठा लो, तो ये क्या करेगा, इसको उठाने का, तो ये हमारा एक इफेक्टर ऑर्गन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब वो हो सकता है, इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकता है, वो हैंड हो सकता है, लेग हो सकता है, आईज हो सकता है, ईयर हो सकता है, नोज हो सकता है, कोई सा भी ऑर्गन हो सकता है ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक, जो इंफॉर्मेशन को ले जाता है, जो नर्व इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, उस नर्व को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। क्या बोलते हैं, मोटर नर्व। और वही चीज
इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने वाले, इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने वाले नर्व को बोलते हैं सेंसरी नर्व। यानी सेंसरी नर्व का क्या फंक्शन होगा कि इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला नर्व कहलाता है हमारा सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, इन दोनों में कई बार डिफरेंस पूछ लेता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, एक एक मार्क्स में या दो दो मार्क्स में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना होगा। यदि हम बात करें इस तरह से, ये डेंड्राइड है तो यही चीज़ है इफेक्टर ऑर्गन, थोड़ा सा वे चीज़ें उल्टा हो जाती हैं, मतलब चीज़ें तो वही रहेंगी लेकिन ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाता है, ऑब्वियस बात इधर से फ्लो होना चाहिए ना, तो ये चीज़ यहाँ से ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन, तो इफेक्टर ऑर्गन से फिर ब्रेन तक, तो यही चीज़ मैकेनिज्म फॉलो होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में। ठीक है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो ब्रेन पढ़ लेंगे तब। चलो, आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, जब तो हमने आपको बताया था कि जब इन्फॉर्मेशन का ट्रेवल होता है फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन, तो इस बीच में कई सारे न्यूरॉन आते हैं। तो इस न्यूरॉन में जब भी इलेक्ट्रॉन इन्फॉर्मेशन या इम्पल्स जब ट्रेवल करता है तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकता है, वो केमिकल फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकता है। एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन पूछा है कि किस किस जगह इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है और किस किस जगह केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी एक माइलिन शीट से दूसरे माइलिन शीट में इंफॉर्मेशन का ट्रेवल होता है तो उसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर यहाँ पे फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इस तरह से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है। तो फास्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इसीलिए बनाया गया कि चीज़ें जल्दी जल्दी फास्ट हो, और केमिकल इसलिए बनाया कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करे। अच्छा, इन्हीं नोड ऑफ रेनवियर के बीच में जब इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जंप करती है तो इस जंपिंग को ही क्या बोलते हैं हम, साइनैप्स। साइनैप्स। ठीक है, अब एक नंबर में पूछ लेगा कि व्हाट इज साइनैप्स। तो ये रहा आपका एक ओवरव्यू। अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका डायग्राम विद डायग्राम। एक डायग्राम में एक स्लाइड में पूरी की पूरी जितने भी एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है, जितने भी एनसीईआरटी की थ्योरी है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही स्लाइड में पूरा धुआं धुआं करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन का ब्रेन। ठीक है, इस तरह से ये साइड व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है। इस तरह से ये साइड व्यू लिया गया है। तो ऐसे बीच में से काटेंगे, कट देंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो इस तरह से हमें कुछ मिलेगा। तो देखो, वही चीज हमने बात कर रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, ये जो आपने यहाँ से इस तरह से बनाया है वो खोपड़ी हो ना, इससे ऊपर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर पार्ट होगा उसे बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, या हम इसे बोलते हैं स्कल। ठीक है, अब इसमें क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा पूरा ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इतना सॉफ्ट होते हैं, इतने सुई के नोक की तरह इतना छोटे छोटे नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो पूरे बॉडी को मेंटेन करते हैं। सोचो कितना इनको प्रोटेक्ट करने का काम यही करता है क्रेनियम। ठीक है, तो इस क्रेनियम को क्या बोल सकते हैं, ब्रेन बॉक्स बोल सकते हैं। ब्रेन जिसमें रहेगा, ये एक बक्सा है जिसमें ब्रेन है, तो इसे बोल सकते हैं ब्रेन बॉक्स। ठीक है, अब इस क्रेनियम के जस्ट अंदर वाले लेयर को देखेंगे तो एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं इसको, मेनिंजेस, मेनिंजेस, मेनिंजेस। ठीक है, और इस मेनिंजेस और ये जो हमारा जो देख रहे हो ये लेयर होती है छोटी सी पतली सी, और इस लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड टाइप का कुछ होता है जिसे बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी नोन एज, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसमें भरा होता है CSF। अब इस कैविटी को क्या बोलते हैं नहीं जानना है, बस इसमें ये जान लो कि ये जो है कैविटी होता है, इसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, वो सीक्रेट करते हैं, यही जो ब्रेन वाले होते हैं वही सीक्रेट करते हैं। बस उसके बाद इतना डिटेल में नहीं जाना है। देखो, अब ये तीनों के तीनों चीज क्या करेंगे, ब्रेन के पार्ट होते हैं। यहाँ पे आउटर ब्रेन, यहाँ पे देख रहे हो, आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे तीनों के तीनों ब्रेन को प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बताओ हाउ द ब्रेन इटसेल्फ प्रोटेक्ट। ठीक है, कैसे अपने आप को बचाता है। चलिए, ये बात हो गई हमारी आउटर लेयर की बात। अब हम बात करते हैं अपने मेन ब्रेन के पार्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे जो आउटर पार्ट रहेगा, यहाँ पे जब यहाँ पे और अंदर आएंगे तो जो सबसे ऊपर वाला रेड रेड कलर का देख रहे हो,
तो इसे बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है यहाँ पे उसे बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, इसे हम बोल सकते हैं सेरिब्रम। ठीक है, सेरेब्रम भी बोल सकते हैं या फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थिंकिंग प्रोसेस में। ठीक है, अभी सारे के फंक्शन देखेंगे, सारे पार्ट्स के फंक्शन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है हर पार्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर ब्रेन, बेसिकली ब्रेन के थ्री रीजन होते हैं, फोर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तीनों हम देखने वाले हैं पार्ट बाय पार्ट। यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो पिट्यूटरी, ये जो थोड़ा सा देख रहे हो ना, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, हाइपोथैलेमस इस रीजन को बोलते हैं। और इसके जो पीछे वाले पोस्टीरियर पार्ट को देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये क्यों मिडिल में है तो इसलिए मिड ब्रेन बोल दिया गया है। ठीक है, वो ऊपर है तो फोर ब्रेन, यहाँ पे सामने है, ये सामने है। फोर फोर ब्रेन मतलब फोर मतलब सामने की तरफ है तो फोर ब्रेन है। ठीक है, और मिडिल में है तो मिड ब्रेन है, और जब नीचे है यानी पीछे साइड है तो इसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन। जैसे देखो हाइंड ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आएंगी सबसे पहले, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमने देख लिया। अब देखो ये जो रीजन है यहाँ पे इसे बोलते हैं पॉन्स। क्या बोलते हैं? पॉन्स। और ये जो इसके नीचे वाला रीजन है इसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं इसको? मेड्यूला। अच्छा, और ये जो पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट देख रहे हो इसे बोलते हैं सेरेबेलम। ठीक है, सेरे सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा ब्रेन। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो नीचे तक इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तीनों पार्ट होते हैं ना, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और यहाँ पे मिड ब्रेन। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब इनके फंक्शन के बारे में जानते हैं। ओके गाइस, तो चलिए फटाफट से इनके फंक्शन को देख लेते हैं ब्रेन के। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो इसे बोलते हैं फोर ब्रेन। अब इसका क्या फंक्शन हो सकता है सर? देखो, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा है, दिमाग का मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट यही होता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे ज्यादा दिमाग का जो पार्ट होता है वो फोर ब्रेन ही लिया रहता है, यानी सेरेब्रम का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग का प्रोसेस चलता है। थिंकिंग हो गया, हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे सोचना है, हमारी मेमोरी कितनी है, ये सारी चीजें इसमें कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, तो इसमें ज्यादा पार्ट देना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा नर्व्स रहेंगे आपस में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे पहला फंक्शन इसका, ये मेन फंक्शन होता है इसका मेन थिंकिंग का। ठीक है, पहला फंक्शन फोर ब्रेन का क्या होता है? मेन थिंकिंग का, सोचने समझने की क्षमता ज्यादा। और ये जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के, अब सर ये वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है और इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो, वो समझ में आ जाएगा। अभी मेरी बात सुनो, देखो ये देखो मेरा पेन है। ठीक है, अब मैंने अपने ब्रेन से इस हैंड को अपने आदेश दूंगा कि चलो जाओ इसको उठाओ, तो ये तो काम हो रहा है। अब मैं कहूंगा अपने ब्रेन से कि मेरे दिल की धड़कन को रोक दो, या मेरे सांसें रोक दो, या मेरे पलक जो झपक रहा है उसको रोक दो, तो क्या ये पॉसिबल है? या मेरी जो डाइजेशन हो रही है प्रोसेस वो रोक दो, तो वो हो सकता है? नहीं ना। तो ऐसी एक्शन जो कि हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, सही मतलब हमारी इच्छा पे है, ब्रेन के तो हर ऑर्गन ही कंट्रोल में होता है। ठीक है, वो इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, वो कैसे होती है बाद में देखना। उसके बाद देखो, जो हमारी इच्छा से काम कर सकती है, जैसे हम अगर चाहते हैं कि अपने हैंड को क्या करें, मोड़ लें, तो मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम अपनी सांसें को बंद करके रखें, कितना देर तक बंद करोगे? नहीं बंद कर पाओगे ना। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन होगी जो हमारी इच्छा से वर्क करेंगी। ठीक है, हमारे माइंड के, हमारी इच्छा से वर्क करेंगी, माइंड से नहीं, हमारी इच्छा से जो वर्क कर पाएंगी, यानी हम जिस चीज को चाहें वो चीज कर पाएं, तो ऐसी एक्शन को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और जो हमारी इच्छा से विपरीत काम करेंगे, हमारे इच्छा के विरुद्ध काम करेंगे, तो हम ऐसे ऑर्गन, ऐसे एक्शन को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, एक होता है कार्डियक एक्शन, तो भाई अलग होता है, वो दिल की धड़कन होती है उसमें, क्योंकि चलो देखो, अब अब क्या होता है कि जो आप बाजार जाते हो, ठीक है, तो चाट पकौड़ा एकदम मस्त तरीके से सजा हुआ है, और आप वहाँ पे गए अपने दोस्तों के संग संग ठीक है, अब वहाँ पे यार लगे पड़े हैं खाने पीने में एकदम चाप के, जो दोस्त का पैसा है उड़ा रहे हो दोस्त का मतलब पैसा उड़ा रहे हो, खाए चले जा रहे हो, चापे पड़े हो। अब कितना खाना है तुम्हें कौन बताएगा कि कितना खाना है? बस करो, रुक जाओ।
वो तुम्हारा जो फीलिंग ऑफ फुलनेस आता है वही हमारा फोरब्रेन बताता है कि चलिए रुक जाओ यार, भर गया है तुम्हारा पेट भर, अब बस करो, जितना पैसा देना लिया ना था इसको हो गया, ठीक है। तो ये जो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है वो कौन बताता है? हमारा फोरब्रेन बताता है, ठीक है, यही पार्ट बताता है। मेन थिंकिंग एरिया होता है और फीलिंग ऑफ फुलनेस बताता है। जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है जैसे मेमोरी होती है, कम्युनिकेशन होती है, इन चीजों का जो इंटरप्रिटेशन होता है यहाँ पे होता है, ठीक है, फोर ब्रेन में मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन पे ज्यादातर होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री सर क्या होता है आप देखो, इनवॉलेंट्री का मतलब जैसे हो सकता है हमारा दिल की धड़कना, ठीक है, हार्ट रेट, बीपी का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, ठीक है, सलाइवेशन, मुंह में लारे टपकना, ठीक है, और गैस्ट्रिक सिक्री। क्योंकि मिड ब्रेन के बारे में उतना जानकारी हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो हम उसको पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बस अगर लिखना होगा तो एक लाइन में लिख के चले जाना कि ये इनवॉलेंट्री, मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करता है, बस इतना, दैट्स इट। और उसके बाद हम देखते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। तो हाइंड ब्रेन का बेसिकली क्या फंक्शन हो सकता है इसका हम नहीं जानेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं, बट इसका दिया है और इसका दिया है, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा का दिया है। अब यहाँ पे देखो मेडुला का क्या फंक्शन है भाई साहब, ये नंबर 1 का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मेडुला का, ठीक है। मेडुला का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सबसे पहली बात तो वोमिटिंग होती है, उल्टी की जो होती है ना, और जो लगती है कि हमें उल्टी होने वाला है, तो कौन बताता है? यही बताता है मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। और दूसरी बात ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ये भी हमें कौन बताता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होना, कितना अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, क्योंकि फूड आ गया उसको डाइजेस्ट करना है तो हमें गैस्ट्रिक जूस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका निकालना, जो सलाइवेशन होता है, माउथ में जो सलाइवा निकलती है वो भी हमारी मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करती है, ठीक है। ये रीजन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। सर सेरिबेलम का क्या फंक्शन था बताइए? देखो, तो सेरिबेलम से अर्थ, यहाँ पे बेलम देख रहे हो, और बेलम तो बैलेंसिंग से ही याद रख लो, बेलम तो मतलब बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग का जो मेन पार्ट होता है, बैलेंसिंग के बॉडी को बैलेंस करना। जैसे अगर हम ऐसे जैसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो एकदम सीधे रेखा में हमें स्ट्रेट चलना है। मुझे कौन बता रहा है? हमारी बॉडी को बैलेंस कौन किया है इस समय? ठीक है, यही सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम ही हमारे बॉडी को पार्ट, यहाँ पे देखो सेरेबेलम हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन किया है। हम पेन को उठा रहे एकदम सही था, हम चाहते तो ऐसे भी, इधर इधर पेन है तो हम इधर हाथ हाथ उठा सकते थे या इधर जा सकता था, लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमें पकड़ने की या पिकिंग करने की, साइकिल चलाने की, एकदम सीधे डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला के स्कूल जाते भी होंगे, तो वो हमें डायरेक्शन एकदम बैलेंस करके चलते हैं, तो कैसे? इसी की वजह से। तो यही हमें बॉडी के बैलेंस में वर्क करता है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो। अब जो बेचारे ड्रिंक करके चलते हैं रास्ते में ऐसे, उनमें क्या होता है? उनमें यही होता है ना, बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, मतलब उनके जो दिमाग का वो नर्व सेल होते हैं वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, यहाँ पे तो बैलेंस कर ही नहीं पाते अपनी बॉडी को, एकदम झुल के चलते हैं, नहीं गिर, ऐसा लगता है गिर ही जाने वाले हैं वो लोग, ठीक है, बॉडी का बैलेंस ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है, ये हमारे सेरिबेलम हो गया। आप अब बात करते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? तो सबसे पहली बात, ये बॉडी के, अब तुम्हें कैसे मतलब भूख लगा है कि प्यास लगा है, ये चीज़ें, तुम्हें लव है कि हेट है, ये चीज़ें, और बॉडी के टेम्परेचर को भी यही चीज़ हमारा रेगुलेट करता है, यही चीज़ हमारा बताता है। तुम्हें भूख कितना लगा है कि नहीं लगा है, तुम्हें प्यार है कि नहीं है, तुम्हें हेट है कि नहीं है, यही हमें बताता है, ठीक है। जोक से पार्ट, आगे देखो। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटा? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है, अब इसमें रहता है एक हार्मोन जिसे बोलते हैं जीएच हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्रोथ ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट, सभी अंगों को ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे बॉडी के ग्रोथ में, जैसे हमारे हेयर होंगे, हमारे बॉडी के जो हैंड हैं, आइज, ईयर, नोज, सभी के ग्रोथ में हमारा ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। इससे जितने भी जो हार्मोन निकलते हैं जैसे जीएच हार्मोन, सभी को हमें बॉडी के पार्ट्स को ग्रोथ कराने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल अच्छे से बताएंगे और वहाँ पे बताएंगे जब हम पूरा फुल वीडियो इसका लाएंगे तब। तो दैट्स ऑल फॉर दिस स्लाइड। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पे इस पूरे स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, आप यहाँ पे दिखा दे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ड्रा करने के लिए आ सकता है, और तीसरा क्वेश्चन इसके पार्ट्स के फंक्शन के बारे में आ सकता है। अब यहाँ पे लास्ट जो चीज़ हमारा बचा है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम में। यहाँ पे देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है, इनके बीच में यहाँ पे देख सकते हो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसको ही सांप की तरह इस तरह से कुछ इस तरह से किया हुआ रहता है ना,
देखो, स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग, वही सब जो नर्व्स बनाए थे ना, उसी का कई सारा बंडल आपस में जुड़ जाता है, तो ये बनता है स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में, तो रिफ्लेक्स एक्शन इसके जस्ट बात करेंगे बात, ठीक है, इसके जस्ट बाद हम रिफ्लेक्स एक्शन पे आएंगे। देखो, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? पहली बात तो ये वर्टिब्री कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच जो गैप रहता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या हो सकता है सर? स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो हमें जल्दी इमीडिएट एक्शन लेना होता है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का हेल्प लिया जाता है।